विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। चक्रम अपनी किताबों को बस परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं पढ़ता है। उसे इनसे अपने देश, समाज और पर्यावरण के बारे में जानने में मदद मिलती है। बाकी के बच्चे शायद उस तरह से नहीं पढ़ते। चक्रम किताबों की बातें पढ़ता और स्कूल की व्यवस्था की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि अच्छी बातों और हमारे व्यवहार में इतना फर्क क्यों है। चक्रम ने कक्षा में क्या देखा, सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। अब्दुल और चक्रम सहपाठी हैं। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में अब्दुल के पिता अहमद भाई की अंडे की दुकान पड़ती है। स्कूल जाते हुए चक्रम उन्हें सलाम करता है और आनंदित अहमद भाई एक ही बात कहते हैं, जियो, मजे से जियो। लोकेंद्र जी अब्दुल और चक्रम को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। एक दिन कक्षा में उन्होंने राम कुमार से प्रश्न किया, बताओ मिन्हाज सिराज कौन थे और उन्होंने किस सदी में भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। राम इसका उत्तर नहीं दे पाया। लोकेंद्र ने यही प्रश्न सुधीर से पूछा, वो भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। अब्दुल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उन्होंने अब्दुल से कहा, अंडे खाने से बुद्धि कुंद हो ही जाती है, अब तो इंसान बन जाओ। ये सुनकर कक्षा के बच्चे हंसने लगे और अब्दुल बहुत बुरी तरह झेप गया। चक्रम ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर क्यों कुछ बच्चों के उत्तर न देने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब्दुल के उत्तर न देने पर दिक्कत होती है। चक्रम ने समाज विज्ञान की किताब का ही दूसरा अध्याय खोला और लोकेंद्र से कहा, सर क्या मैं कुछ कह सकता हूं? लोकेंद्र ने उसे अनुमति दी। मिन्हाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन सर इसी किताब के 5वें अध्याय में लिखा है कि देश में 600 अलग अलग पहचान वाले समुदाय रहते हैं। उन सब का खान पान अलग अलग है। अंडे या मछली खाने से बुद्धि कमजोर होती है, ये तो हमारी किताबों में भी नहीं लिखा है। उसमें तो लिखा है अंडे में अच्छा प्रोटीन होता है, पोषण होता है। चक्रम ने जवाब दिया। चक्रम सहजता से बस किताब पलटते हुए अपनी बात कहता जा रहा था। जो प्रश्न पूछा गया है केवल उसका उत्तर दो, तुम कक्षा मत चलाओ, लोकेंद्र ने कहा। समय गुजरा और कक्षा पूरी हुई। आज एक नागरिक ने अपनी भूमिका निभाई थी। लोकेंद्र ने प्रधानाचार्य से कहा कि चक्रम ने उन्हें अपमानित किया है। प्रधानाचार्य ने चक्रम को बुलाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो बस एक प्रश्न पूछा था सर, आप दूसरे बच्चों से पूछ लीजिए, चक्रम ने उत्तर दिया। मुझे मेरी मां ने और आपने सच कहना सिखाया है, क्या मैं सच कह सकता हूं? चक्रम ने पूछा। इसके बाद उसने कक्षा की घटना शब्दशः कह सुनाई। प्रधानाचार्य ने लोकेंद्र की तरफ देखा जो चुपचाप निरुत्तर खड़े थे। चक्रम बाहर निकला तो पूरी कक्षा वहां खड़ी थी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा क्यों किया? उसने खुद ही खुद को जवाब दिया, मैंने ऐसा किया बस इसीलिए बाकी के 50 बच्चों को समझ आया कि अब्दुल के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो अनुचित था। इसी से अब्दुल को यह भरोसा होगा कि हम उसके साथ हैं।